तो जैसा कि मैंने बताया कि हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्ड सबसे पहले आए थे, तो डेफिनेटली आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आए कब थे, पहला स्टैंडर्ड कब आया था। तो आप याद करो स्टार्टिंग में हमने क्लास कैसे स्टार्ट की थी। NABH कब लॉन्च हुआ था? 2005 में। सो फर्स्ट एडिशन जो फुल NABH का है वो कब आया? 2005 में। उसके बाद सेकेंड एडिशन आया, वो कब आया? 2009 में। तो आप यहाँ पर एक पैटर्न देखेंगे लगभग 3 साल बाद। तो एक ये भी चीज़ याद करने वाली है कि NABH के स्टैंडर्ड को हर 3 साल में रिवाइज भी किया जाता है, ठीक है। थर्ड एडिशन आया उसके बाद, ये थोड़ा जल्दी आ गया था 2011 में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अगले नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था। फिर फोर्थ एडिशन आया था, ये आया 2015 में, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ एडिशन आया। ये एडिशन कौन सा एडिशन के बारे में बात कर रहा हूं? जो अभी करंट में एप्लीकेबल है हॉस्पिटल्स के लिए। तो जो भी हॉस्पिटल्स आज की डेट में NABH के लिए अप्लाई कर रहे हैं या रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं या सर्विलेंस के लिए जा रहे हैं, ये रिन्यूअल, सर्विलेंस, एक्रेडिटेशन या फर्स्ट टाइम इसके लिए क्या होते हैं, इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फिफ्थ एडिशन जो लॉन्च हुआ है वो हमारा 2020। हाँ जी बिल्कुल, आपको याद आ रहा होगा कोविड, इस टाइम तो कोविड था, बिल्कुल ये कोविड के टाइम पर ही लॉन्च हुआ था। तो 2020 में NABH का फिफ्थ एडिशन आया जो कि अभी करंट में एप्लीकेबल है। अब हम थोड़ा सा इनके स्टैंडर्ड्स, जब फर्स्ट में आया तो कितने स्टैंडर्ड्स थे, कितने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स थे, कितने चैप्टर थे, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, पहला जो एडिशन आया था फर्स्ट एडिशन, उसके बाद सेकेंड एडिशन, उसके बाद थर्ड एडिशन, उसके बाद फोर्थ एडिशन, उसके बाद फिफ्थ एडिशन। अभी तक इतने ही एडिशन आए हुए हैं। इस सिक्स्थ एडिशन पर अभी काम चल रहा है। सो फर्स्ट एडिशन से लेके फिफ्थ एडिशन तक जो चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर्स जो हैं वो सेम थे और सेम हैं 10। यानी कि NABH के किसी भी एडिशन में चैप्टर्स में कोई भी चेंज, नंबर ऑफ चैप्टर्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया है स्टार्टिंग से लेके अभी तक। अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड्स की। अब आप ये भी समझना चाह रहे होंगे कि चैप्टर्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स, जो मैं नेक्स्ट वर्ड लिखने वाला हूं वो क्या है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। सो चैप्टर हमेशा 10 रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को हम यहां पर लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड्स फर्स्ट एडिशन में कितने थे? फर्स्ट एडिशन में जो स्टैंडर्ड थे वो 100 थे, हम यहां सामने लिख देते हैं 100 स्टैंडर्ड्स। सेकेंड एडिशन में जो स्टैंडर्ड थे वो कितने थे? वो भी 100 ही थे, कोई चेंज नहीं हुआ था। थर्ड एडिशन में स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड बढ़ा दिए गए, सो 102 स्टैंडर्ड्स आपके हो गए, ठीक है। हाँ जी, फोर्थ एडिशन में 3 और स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए गए, 105 स्टैंडर्ड हो गए। अभी मैं फोर्थ तक ही आपको बताऊंगा, फिफ्थ का एक साथ बताऊंगा। अब ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स फर्स्ट जो स्टैंडर्ड आया था उसमें कितने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स थे? 503, यस। सेकेंड एडिशन जब आया तो उसमें कितने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हो गए? ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, या तो हम इसको मिटा के थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, फर्स्ट एडिशन से फिफ्थ एडिशन तक चैप्टर्स जो हैं आपके वो 10 ही रहे। स्टैंडर्ड्स जो हैं फर्स्ट एडिशन में 100, सेकेंड एडिशन में भी 100, थर्ड एडिशन में 102, फोर्थ एडिशन में 105, फिफ्थ एडिशन को हम अभी मैं बाद में बताऊंगा आपको। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो पहले वाले में कितने थे? 503। जो सेकेंड एडिशन आया उसमें ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जो आपके कितने हो गए? 514, ठीक है। थर्ड एडिशन जब आया तो उसमें कितने हुए? 636। और जब फोर्थ एडिशन आया तो और भी बढ़ गए, कितने हो गए? 686। अब मैंने यहां पर आपको फिफ्थ एडिशन के लिए क्यों रोका? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि स्टैंडर्ड बढ़ने की बजाय घटे, तो यहां पर जो स्टैंडर्ड है वो कितने हो गए? फिर से
100। अब 103, 105, 102 या 1010 नहीं, 100 हो गए। अगेन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स भी बढ़ने की बजाय यहाँ पर घट गए। कितने हुए? 651। तो जो हमारा करंट एक्रीडिटेशन का स्टैंडर्ड्स है हॉस्पिटल्स के लिए, उसमें 10 चैप्टर्स हैं, 100 स्टैंडर्ड्स हैं और 651 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? आपको भी क्लियर है? 651। तो हमें मेन फोकस इस पे करना है। अब जब ये 5th एडिशन लॉन्च हुआ तो इसमें बहुत सारे चेंजेज आए, बहुत सारे चेंजेज। ठीक है, एक तो यही चेंज हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, कि बढ़ने की बजाय ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स और स्टैंडर्ड को घटाया गया। चैप्टर में भी थोड़ा सा चेंज है। चैप्टर जो है उसके मैंने नंबर आपको बताए 10, डेफिनेटली वो नंबर 10 ही हैं। लेकिन पहले चैप्टर का नाम हुआ करता था AAC, एक्सेस असेसमेंट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर। दूसरे चैप्टर का नाम हुआ करता था COP, केयर ऑफ पेशेंट। थर्ड चैप्टर का नाम हुआ करता था MOM, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। फोर्थ चैप्टर का नाम हुआ करता था PRE, पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन। फिफ्थ चैप्टर का नाम HIC, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। सिक्स चैप्टर का नाम है CQI, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। 7 चैप्टर जो हुआ करता था उसका नाम था ROM, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। 8 चैप्टर का नाम हुआ आपका FMS, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। 9th चैप्टर जो आपका है उसका नाम है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड लास्ट 10th चैप्टर का नाम IMS। अब ये जो 10 चैप्टर्स हैं, ये 10 चैप्टर्स के 10 चैप्टर्स ही रहे, नेम में भी कोई चेंज नहीं हुआ फर्स्ट से लेके 4th एडिशन तक। लेकिन 5th एडिशन जब आया तो इसमें जो CQI चैप्टर है इसका नाम बदलकर PSQ, यानी कि पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी, ये चैप्टर का नाम रख दिया गया। ठीक है, अब 5th एडिशन में और भी बहुत सारे चेंजेज आए, वो भी समझ लीजिए आप। आई होप अभी तक क्लियर है। हम जितना भी हमने पढ़ा, हमने ये बेसिक्स पढ़ लिया कि NABH कैसे आया। तो हम थोड़ा समराइज करें तो कौन बता सकता है? मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहले NABH जब आया तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, उन्होंने प्रपोजल रखा। उन्होंने वो प्रपोजल किसके पास गया? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की 7th एनुअल मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ? NABH का। NABH लॉन्च हुआ, उसके बाद 2006 से NABH होना स्टार्ट हो गया। NABH का फर्स्ट एडिशन आया, फिर सेकंड आया, थर्ड आया, वो सब डिटेल्स मैंने आपको बता दी। फोर्थ आया और अभी करंट में हम 5th में काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मेजर चेंजेज आए NABH में वो किस में आए, जिस पे हम करंट में टॉपिक में बात कर रहे हैं 5th एडिशन में? तो एक तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि चैप्टर में चेंज आया। क्या चैप्टर में चेंज आया? चैप्टर में चेंज आया कि जो CQI चैप्टर था, CQI चैप्टर का नाम जो था, नाम में वो PSQ हो गया, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी हो गया। और जो स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो पहली बार रिड्यूस हुए बढ़ने की बजाय। तो एक तो ये चेंजेज है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ उसके बारे में बात करने से पहले हम समझ लें थोड़ा सा स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स होते क्या हैं। चैप्टर्स तो हमने बात कर ली, तो मैं आपको अगर लेमैन लैंग्वेज में बड़ा आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो चैप्टर्स तो जैसे हम बुक पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो उसमें किसी बारे में बात होती है तो वो चैप्टर हो गया। जैसे NABH का चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर ले लिया AAC, ये फर्स्ट चैप्टर है, एक्सेस असेसमेंट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर। तो ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आता है? A से होता है एक्सेस, एक्सेस मतलब पहुँचना, किसी जगह हम पहुँच जाएँ उसके बारे में बात। असेसमेंट, जब कोई पहुँच गया तो उसका असेस करना, उसको चेक करना, उसको जाँच करना। और उसकी कंटिन्यूटी ऑफ केयर, से उसकी केयर को कंटिन्यू करना, ये चैप्टर का नाम हो गया। अब इस चैप्टर में स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर चैप्टर के स्टैंडर्ड होते हैं। तो आप स्टैंडर्ड समझिए क्या है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो ऐसे समझिए कि जैसे यूनिफॉर्म आपको
यहाँ पर अगर आप यूनिफॉर्म पहन के आएंगे तो ही आप क्वालिटी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। मान लीजिए मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया, सो मान लीजिए एक स्टैंडर्ड है यूनिफॉर्म हैज़ टू बी वॉर्न बाय ईच स्टाफ। देखो हम जितना चीज़ों के बारे में डिटेल में जाएंगे उतना हम ज़्यादा सीखेंगे। स्टाफ और एम्प्लॉय में भी डिफरेंस होता है, मैं आपको आगे जब HRM चैप्टर पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। यूनिफॉर्म हैज़ टू बी वॉर्न बाय ईच स्टाफ। अब ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है या ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है? ये है स्टैंडर्ड। यूनिफॉर्म सबको पहनना है, बट अब आप समझिए अगर ये मैंने स्टैंडर्ड बना दिया लेकिन मैंने ये डिफाइन नहीं किया कि यूनिफॉर्म है क्या। सो यूनिफॉर्म को हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। यूनिफॉर्म में मैंने कहा मान लीजिए वाइट शर्ट, मैंने कहा टाई पहनना है, मैंने कहा ब्लैक शूज, वो भी फॉर्मल्स, ब्लैक फॉर्मल शूज पहनना है, और आपको आईडी कार्ड भी पहनना है। सो मेरा स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म का किन पैरामीटर्स पे बना हुआ है? वाइट शर्ट, टाई, ब्लैक शूज, फॉर्मल और आईडी कार्ड। यानी कि ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं इसके, इस स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी स्टैंडर्ड को अगर हमको मेजर करना है तो मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। जैसे आप यूनिफॉर्म पहन के आए कि नहीं आए, मैं कैसे चेक करूं? तो मैं देखूंगा क्या आपने व्हाइट शर्ट पहना तो यस। क्या आपने टाई पहना? यस। क्या आपने ब्लैक शूज फॉर्मल पहने? यस। आईडी कार्ड पहना? यस। अगर ये चारों टिक यस होंगे तो आपने इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया। लेकिन मान लीजिए आपने व्हाइट शर्ट पहना, टाई पहना, शूज ब्लैक नहीं पहने, आईडी कार्ड जो है वो आपने पहना है, तो मैं क्या मानूं? आपने यूनिफॉर्म का जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो किया या नहीं किया? नहीं किया। नहीं। एनईबीएच में थोड़ा सा इससे अलग है। अगर आपने 3 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को अचीव किया, एक नहीं किया, तो वो इसको डायरेक्ट नो नहीं बोलेंगे, एक और है पार्शियली यस बोलेंगे। एनईबीएच की भाषा में उसको कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस जिसको हम एनसीबी बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और पीसी पार्शियल कंप्लायंस भी बोलते हैं। सो अगर तो हम स्टैंडर्ड को चेक करेंगे और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि उस स्टैंडर्ड को कितने लेवल पे फॉलो हुआ। सो ये एक स्केल है मापने के लिए किसी भी स्टैंडर्ड को। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि हम एक एक चीज को बेस से क्लियर करते चलेंगे तो आगे जब मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स, वो आपको थोड़ा सा ऐसा वर्ड नहीं लगेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, होता क्या है। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है।